हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू वॉच लोकी मूवीज एंड सीरीज इन ऑर्डर। तो जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही चल चुका होगा कि आज है 5 अक्टूबर और आज रिलीज होने वाला है लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 और यहां से आगे और 6 या 8 एपिसोड आएंगे। लेकिन क्या आपको लोकी सीरीज सिर्फ सीजन 1 और सीजन 2 देखने से पूरी समझ में आएगी? तो नहीं गाइस, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि लोकी की एंट्री एमसीयू में बहुत पहले ही हो चुकी है। तो अगर आपको ये दोनों सीजन प्रॉपरली समझने हैं तो आपको लोकी की स्टार्टिंग से जर्नी समझनी जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी लोकी की मूवीज एंड सीरीज के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ एक बोनस कंटेंट भी बताऊंगा। वो क्या है वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। इसी तरह की कई सारी सुपर हीरोज की और कई सारी बड़ी फ्रेंचाइज की ऑलरेडी वीडियो में मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूं। आप मेरे चैनल को स्क्रॉल करके जरूर से इनको देखिए और आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो लोकी का कैरेक्टर निभाने वाला एक्टर है टॉम हिडलस्टन। ये हालांकि कोई हॉलीवुड एक्टर नहीं था, ये एक ब्रिटिश एक्टर था और हॉलीवुड में इसका करियर बनेगा ये इसने दूर दूर तक नहीं सोचा था। लेकिन उसकी किस्मत तब चमकी जब थॉर के डायरेक्टर केनेथ ब्रानक ये टॉम हिडलस्टन के साथ ब्रिटिश प्ले कर रहे थे और उस प्ले के दरमियान उनको टॉम हिडलस्टन की एक्टिंग इतनी बेहतरीन लगी कि उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि मैं एक हॉलीवुड में फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूं जिसका नाम है थॉर और उसमें लोकी कैरेक्टर के लिए तुम मुझे परफेक्ट लग रहे हो, तो क्यों ना उसके लिए तुम ऑडिशन दे दो। और उनका ऑडिशन इतना सक्सेसफुल हुआ कि थॉर में उनको एज ए लोकी रोल मिला। आप मानो या ना मानो, लेकिन पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जिन्होंने भी सुपर विलन का रोल निभाया उनमें लोकी सबसे नंबर 1 पे आता है। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि थानोस सबसे बेस्ट है, लेकिन पर्सनली मुझे थानोस से भी ज्यादा लोकी का कैरेक्टर पसंद है। तो अगर इसकी सबसे पहली फिल्म आपको देखनी है तो थॉर से स्टार्ट करना पड़ेगा और इसके बाद लोकी की किस्मत सबसे बढ़िया चमकी सेकेंड वाली फिल्म में, जिसके वजह से वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। उस फिल्म का नाम है द एवेंजर्स। द एवेंजर्स एक ऐसी मल्टीपल सुपर हीरो फिल्म थी। इस फिल्म में इंडिविजुअल फिल्म किए हुए सुपर हीरोज को संगठित करके एक फिल्म बनाई गई जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क और उसके साथ साथ हॉकाय और ब्लैक विडो जैसे सुपर हीरोज को लेके ये फिल्म बनाई गई और उनके साथ लड़ने के लिए इकलौता सुपर विलन खड़ा होता है जिसका नाम है लोकी। अब लोकी को धरती पे कौन भेजता है, क्यों भेजता है, क्यों वो इंसानों से खिलाफ हो जाता है, ये सब अगर आपको जानना है तो आप द एवेंजर्स देखो। और एवेंजर्स में लोकी ने अलग लेवल का परफॉर्मेंस दिया है। इसके बाद थर्ड नंबर पे लोकी हमको नजर आया था थॉर द डार्क वर्ल्ड में। तो द एवेंजर्स में जो घटनाएं घटती है उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा लोकी एसगार्ड वापस आ जाता है और एसगार्ड में वो कैद है। अब वो कैद क्यों है और क्या वो उस कैद से निकल पाता है या नहीं निकल पाता है और निकलने के लिए वो कौन कौन से अपनी शातिर चालें चलने की कोशिश करता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। पर्सनली ये फिल्म इसके लिए ज्यादा देखना जरूरी है क्योंकि आपको पता होगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का इन्फिनिटी सैगा पहले 3 फेज को कहा गया था और उन इन्फिनिटी सैगा का सबसे पहला इन्फिनिटी स्टोन आपको थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखने को मिलता है और उस इन्फिनिटी स्टोन का नाम होता है एथर। इसके बाद चौथे नंबर पर फिल्म आती है थॉर रैग्नारोक। अब थॉर रैग्नारोक लोकी की बोलो या थॉर की बोलो सबसे बेस्ट इंडिविजुअल फिल्म थी। मतलब हालांकि अगर आप एवेंजर्स की फिल्मों के साथ कंपेयर करोगे तो अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर इंडिविजुअल सुपर हीरोज की बात करोगे तो थॉर और लोकी के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म ये थी। इसमें आपको सपोर्टिंग में हल्क भी नजर आएगा और हल्क की कॉमेडी इस फिल्म में देख के और उसका एक्शन देख के सही में बदन पे गूज़बम्स आते हैं। वन ऑफ द बेस्ट थॉर मूवी है या वन ऑफ द बेस्ट लोकी मूवी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इस फिल्म में लिटरली जो 2 भाई दुश्मनी में रहते हैं वो एक होके लड़ते हैं और वो किससे लड़ते हैं, उनका सामना किससे होता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर ये फिल्म है। इसके बाद 5वें नंबर पे जो फिल्म आती है, इस फिल्म का नाम है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। भाई साहब, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर सही मायने में लोकी के लिए आपको नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इसके स्टार्टिंग के सीन में ही लोकी आपको इतने बुरे हाल में दिखाई देता है कि वो देखने के बाद अगर आप लोकी के फैन बन चुके होंगे तो आपके आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि वो घटना घटने के बाद कहानी बिल्कुल ही अलग किस्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है और पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों ने शायद ये फिल्म देखी हो सकती है। अब इसके बाद 6ठे नंबर पे लोकी हमें नजर आता है एवेंजर्स एंड गेम में।
लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में भी ये एक बहुत ही छोटे से कैमियो में नजर आता है, और वो कैमियो में भी द एवेंजर्स की जो घटनाएं चल रही है उसकी घटना हमें एवेंजर्स एंड गेम में दिखाई जाती है, और उसमें हमको लोकी नजर आता है बहुत ही छोटे सीन के लिए। लेकिन वो छोटे सीन का इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बाद के आने वाली लोकी सीरीज में पता चलने वाला था। लोकी का वो जो सीन था वो देखा, मैं बोला हद है यार, लोकी एक इतना बेहतरीन कैरेक्टर था, उसको सिर्फ इतने से सीन के लिए एंड गेम में लिया गया। तो उसके पीछे की वजह क्या थी वो आपको बाद में पता चलेगी। बाकी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम सिर्फ लोकी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि थानोस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और थानोस के साथ हमारी पूरी सुपर हीरो की जो पलटन है वो लड़ते हुए दिखाई देगी, और वो किस तरीके से लड़ती है, किस तरीके से हारती है, किस तरीके से जीतती है, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद 7वें नंबर पे आती है लोकी की सबसे लीजेंडरी सीरीज, जिसको अब तक एमसीयू की जितनी भी सीरीज आई उसमें से सबसे ज्यादा प्यार मिला। इस सीरीज का नाम है लोकी। इसका सीजन 1 आपको यहाँ पे देखना है। टोटल 6 एपिसोड है। 6 में से जो तीसरा या चौथा एक एपिसोड था ना, जिसमें वो और हीरोइन ये दोनों किसी अलग दुनिया में चले जाते हैं और इनका कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन है, वो वाला एक सीन छोड़ के बाकी सीरीज अच्छी थी। अब लोकी सीजन सिर्फ लोकी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स सागा का एक इंपॉर्टेंट विलन का डेब्यू हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अब हालांकि उस कैरेक्टर का नाम क्या है मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपने वो फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो आपका देखने का मजा खराब हो जाएगा। लेकिन जब भी वो कैरेक्टर आपके सामने आता है तो वो आपके दिमाग के धज्जियां उड़ा देता है। और साथ ही साथ इसमें लोकी जो अब तक एक सपोर्टिंग रोल में पूरी एमसीयू में नजर आ रहा था, वो फुल फ्लैश लीड में यहाँ पे नजर आता है, और जो भी लोकी के फैन हैं उनको ये सीरीज सबसे ज्यादा पसंद आई है। इसी के साथ साथ 8वें नंबर पे जब एपिसोड 5 लोकी सीजन का रिलीज हुआ तो एक छोटी शॉर्ट फिल्म रिलीज की गई थी, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म थी। इस शॉर्ट फिल्म का नाम था द गुड, द बैड एंड द लोकी। अब हालांकि एक बहुत पुरानी फिल्म है द गुड, द बैड एंड द अगली, एक वेस्टर्न फिल्म है हॉलीवुड की, उसकी ये एक छोटी सी पैरोडी की गई है। 6 मिनट की फिल्म है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद लोकी हमको नजर आया था व्हाट इफ नाम की जो एनिमेटेड सीरीज बनी है एमसीयू में, उसके एपिसोड 3 में, जिसका नाम है व्हाट इफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स माइटीएस्ट हीरोज। तो अगर आपने व्हाट इफ सीरीज नहीं देखी तो आपको बता दूं कि ये एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन की कहानी बताने का काम करती है। इसका ओरिजिनल जो हमारा लोकी की कहानी जो हम फॉलो करते आ रहे हैं उससे उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप लोकी के फैन हो और उसका कंटेंट देखना पसंद करते हो तो व्हाट इफ के सीजन 1 का एपिसोड 3 आप जरूर से देख लीजिए। इसके बाद 10th नंबर पे लोकी नजर आता है एक शॉर्ट फिल्म में जिसका नाम है वेलकम टू द क्लब। इस फिल्म के बारे में मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि इस फिल्म की लेंथ एक मूवी ट्रेलर से भी छोटी है। सिर्फ 3 मिनट की ये फिल्म है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोकी फैन हो तो जरूर से देखिएगा। इसके बाद 11 नंबर पे लोकी हमें नजर आता है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया में। अब इस फिल्म में लोकी हमें नजर क्यों आता है, कहां आता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपने लोकी सीजन 1 देखा होगा तो उससे डायरेक्ट उसके एंड के साथ डायरेक्ट इसका कनेक्शन है। वो कनेक्शन इतना दिमाग घुमा देने वाला है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपका मजा खराब होएगा, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। पर एक चीज बताना चाहूंगा कि एंटमैन एंड वास्प क्वांटमैनिया की मेन फिल्म की कहानी में लोकी का कोई खास संबंध नहीं है। तो अगर लोकी के सीन्स आपको इंडिविजुअली देखने हैं तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया लोकी सीन, तो आपको शायद देखने को मिल जाएगा। क्योंकि पूरी फिल्म जो है वो एंटमैन और उसकी फैमिली के ऊपर आधारित है। तो एंटमैन के लिए अगर आपको ये फिल्म देखनी तो पूरी फिल्म देखिए, अदरवाइज वो सारे सीन्स अगर आप सिर्फ देखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन उसमें जो एंटमैन एंड वास्प क्वांटमैनिया में भी जो विलन है वो विलन के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि उस विलन का और लोकी का बहुत गहरा संबंध है। वो कैसे है, क्या है, वो आप इस फिल्म देखने के बाद समझ जाओगे। इसके बाद 12th नंबर पे फिर आपको देखनी है जो आज रिलीज हो रही है, लोकी सीजन 2। अभी लोकी सीजन 2 में एक्चुअली क्या होने वाला है मुझे भी प्रॉपरली नहीं पता है, लेकिन मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन यार ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले हैं ना, उनके ऊपर मेरा सही में दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है भाई, एक एपिसोड देखो और फिर एक हफ्ता रुको दूसरे एपिसोड के लिए। तो इस किस्म से मैं कभी कोई सीरीज नहीं देखता हूँ। तो मेरे को पर्सनली कुछ 9 नवंबर को शायद इसका लास्ट एपिसोड रिलीज होने वाला है, तब तक रुकना पड़ेगा और वो रिलीज होने के बाद मैं पूरी सीरीज देखूंगा। तो बाकी आप कैसे देखते हो, आप हर हफ्ते एक एपिसोड देखते हो या पूरी सीरीज रिलीज होने के बाद देखते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
बस अगर ये वीडियो में मैंने पहले ही बोला था कि एक बोनस कंटेंट के बारे में बताऊंगा, और वो बोनस कंटेंट ये है कि अगर आप टॉम हिडलस्टन के हार्डकोर फैन हो तो उसकी मैंने एक पर्सनली सीरीज देखी थी। वो सीरीज मुझे सच बताओ तो लोकी सीरीज से भी ज्यादा बेहतर लगी। ये भी सिर्फ 6 एपिसोड की और 1 सीजन की सीरीज है। इस सीरीज का नाम है द नाइट मैनेजर। आपने ये नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा होगा, आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर की एक सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रही है। तो हाँ गाइज, ये सही बात है, वो ये जो ओरिजिनल द नाइट मैनेजर बनी थी उसका ये रीमेक है, लेकिन मैंने अभी तक वो रीमेक देखा नहीं है। मैंने ओरिजिनल टॉम हिडलस्टन उसमें एज अ लीड है मुझे पता चला, इसलिए मैंने ओरिजिनल सीरीज देखना प्रेफर किया। और सच बताओ वो देखना का डिसीजन मेरा बहुत ही सही साबित हुआ। तो अगर आपने द नाइट मैनेजर अनिल कपूर वाली नहीं देखी तो इसको जरूर से देखिए, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। तो गाइज यही रहा हमारा आज का लोकी का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।